प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजीव कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में मात्र 10 क्वेश्चंस जो पार्ट 5 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2004 से लिए गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, प्राप्तांकों के समूह जिसका मध्यमान m तथा मानक विचलन s है के प्रत्येक पर प्राप्तांकों को दुगुना कर दिया गया। नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे a m(s), b 2m(s), c m(2s), d 2m(2s). दिए गए विकल्प में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये दुगुना कह रहा है तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चूँकि स्पष्ट है कि मध्यमान m तो मध्यमान m, मानक विचलन s तो मानक विचलन s, प्रत्येक पर प्राप्तांकों को दुगुना कर दिया गया। तो दुगुना किया गया तो मध्यमान इसका 2 गुना हो गया यानी 2m, लेकिन मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होता है तो 2ms मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होते। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरों x तथा y में सार्थक सहसंबंध होने निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। a x तथा y सहपरिवर्ती है, b x तथा y द्वारा मापे गए गुण परस्पर संबंधित है, c x में परिवर्तन y के परिवर्तन का कारण है, d x तथा y कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। इसमें आपका जो विकल्प है सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी। x तथा y में सार्थक सहसंबंध होने पर इसके सामान्य गुणों को मापन किया जा सकता है, लेकिन सवाल आपका है नहीं निकाला जा सकता, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगात्मक अध्ययन में उपचार चर के स्तरों का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि प्रयोग की ए आंतरिक वैधता संतोषजनक है, बी बाह्य वैधता उच्च है, सी आंतरिक वैधता नहीं है, डी बाह्य वैधता संतोषजनक है। इसमें सही विकल्प आपका होगा आंतरिक वैधता नहीं है, आंतरिक वैधता नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुसंधानकर्ता को पता लगा कि उसके अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता ऊंची है। उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका उपकरण ए शायद वैध नहीं, बी वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता, सी कुछ हद तक वैध होगा, डी बिल्कुल वैध नहीं होगा। इसमें सही उत्तर होगा आपका ये है वैध, सही उत्तर होगा आपका बी, ऑप्शन बी, वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूह में विभाजित है। इस चर का संबंध आश्रित से भी है। इस समष्टि से न्यायाधीश के चयन की सर्वोत्तम विधि है। ए समूह चयन विधि, बी कोटा चयन विधि, सी स्तरीकृत चयन विधि, डी क्रमबद्धित चयन विधि। इसमें आपका हो जाएगा स्तरीकृत चयन विधि, स्तरीकृत चयन विधि, स्तरीकृत। इसमें आपको एक लेवल में लाने के लिए, चूँकि सामाजिक का अलग आर्थिक का अलग, जो समष्टि में जो समुदाय में जो जनसंख्या में आपका दिया गया है
उसमें से सामाजिक स्थिति का अलग एवं आर्थिक स्थिति का अलग बंटवारा कर देने पर एक स्तर बना देना होगा, एक लेवल बना कर करके, तब उससे इस समष्टि से जो सैंपल होगा, जो न्यायादर्श होगा, उसके आधार पर जो चयन की ये विधि है, इसको कहते हैं स्तरीकृत चयन विधि। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर है आपका, किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के अर्थ को समझने में सहायता करती है, बी चर का मापन करने के लिए दिशा निर्देश देती है, सी चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है, डी चर को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश देती है। इसमें सही विकल्प है आपका चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है, चर की क्रियात्मक परिभाषा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है आपका, एक अन्वेषक आसपास के विद्यालयों में गया तथा जिन विद्यालयों ने सहयोग की उनसे अपने आंकड़े प्राप्त किए। इस प्रकार के न्यायादर्श ए साधारण अनियमित न्यायादर्श कहते हैं, बी स्तरीकृत न्यायादर्श कहते हैं, सी क्रमबद्धित न्यायादर्श कहते हैं, डी आपतित न्यायादर्श कहते हैं। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा आपतित न्यायादर्श। इस न्यायादर्श को कोटा प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है। आपतित कोटा सैंपलिंग। तो इसमें आपको जो अनुसंधान करता होते हैं वो किसी विद्यालय में पहुंचकर अपनी सुविधानुसार सरलतापूर्वक प्रतिदर्श को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार यह जो है कोटा सैंपलिंग के अंतर्गत है। आपतित न्यायादर्श भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में साझी नहीं है? ए स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, बी बाह्य चरों का नियंत्रण, सी कारक प्रभाव संबंध का अध्ययन, डी आश्रित चर का मापन। इसमें आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, ऑप्शन ए। प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो के लिए ये साझी नहीं है। सवाल हमारा है साझी नहीं है। और ये सब जो है बाह्य चरों पर नियंत्रण, कारक प्रभाव का संबंध एवं आश्रित चर का मापन, ये प्रयोगात्मक में होता है। और नहीं है तो स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, ऑप्शन हमारा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुसंधानकर्ता ने चरों x तथा y में सहसंबंध गुणांक 0.70 प्राप्त किया। इसका अर्थ यह है कि दोनों चरों में साझा प्रसरण का प्रतिशत है। ए 70%, बी 51%, सी 49%, डी 30%। इसमें आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन ए 70%। एक्स और वाई में सहसंबंध है। सहसंबंध इसका अर्थ है कि दोनों में साझा प्रसरण है। साझा प्रसरण है। जब दोनों में साझा प्रसरण है तो यहाँ 0.70%। इसका अर्थ है कि 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर, और ये वर्ष 2004 के आखिरी प्रश्न और 1 से 50 तक
विभिन्न 5 सेट में करा दिया गया। 50 में है सूची 1 तथा सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए। सूची 1 में है ए मानक त्रुटि, बी पैरामीटर, सी डिटर्मिनेशन गुणांक, डी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको मिलाना है। मानक त्रुटि जो है वह आपका हो जाएगा प्रसरण का, मानक त्रुटि जो है वह आपका आ जाएगा न्यायदर्शीय वितरण। ये आपका आ जाएगा ये मानक त्रुटि आपका आ जाएगा न्यायदर्शीय वितरण, अर्थात ये जो है 5 की ओर है, ये 5 की ओर है। बी पैरामीटर, पैरामीटर यानी समष्टि, पैरामीटर यानी समष्टि, बी हो गया आपका 3 में। अब सी है आपका डिटर्मिनेशन गुणांक, यह है आपका सहसंबंध गुणांक जो 2 पर है, सहसंबंध गुणांक 2 पर है। यह है आपका डी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब प्रसरण का विश्लेषण, ये रहा आपका 1, डी 1 यानी A5 B3 C2 और D1 हमारा समूह का बना। ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन ये आपका हमारा मैचिंग ये सही है। तो ये है, हम सब सेशन को अब बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में पुनः वर्ष 2005 का जो जून माह में आयोजित किया गया था उसका प्रश्नों को साझा करेंगे, या 2004 के सभी प्रश्नों को एक साथ मैराथन के रूप में 1 से 50 तक का किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।